बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंकन वुमेन्स टीम के दरमियान जो सीरीज़ जारी है। पहले मैच में 211 रन के ताकुब में पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बैटिंग जो है वो इस वक्त जारी है। 50 से ज़्यादा रन हो चुके हैं, तकरीबन 55 पर किसी खिलाड़ी का नुकसान अब तक नहीं हुआ। एक अच्छी पार्टनरशिप ज़रूर चल रही है और बॉलिंग भी आई थिंक काफ़ी कंटेन रही। 210 रन पे उनको कंटेन किया और आई थिंक एक अच्छा मौका है हमारे पास कि हम मैच जो है वो जीत जाएं और सीरीज़ का आगाज़ बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और आई थिंक क्रॉस वुमेन स्पोर्ट्स आज बहुत सी ज़बरदस्त खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। उसके बाद आपसे बात करेंगे अंडर 19 वुमेन्स टीम के बारे में, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका को T20 मैच में शिकस्त देकर सीरीज़ को बराबर कर लिया और एक शानदार कारकर्दगी रही है। तो व्हाट अ कमबैक। मैं सिर्फ खाली परफॉर्मेंस वाइज नहीं कहूँगा, साइकोलॉजिकली अपने आप को इस सीरीज़ के अंदर ऐसे रखना कि आप इतने एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हुए हैं। आई थिंक एक बहुत ही ज़बरदस्त टर्न अराउंड है सीरीज़ के लिए और उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए भी। तो जिस सेल्फ बिलीफ की हम बात कर रहे थे, और अगर आप ये सारी सीरीज़ के अब तक के जो मैचेस हुए हैं उनको उठाकर देखें तो खास तौर पर मैं कहूँगा बैटर्स और बॉलर्स दोनों में आपको एक ऐसी इंटेंट, ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आया। विकेट लेने की बात हो तो आपको एग्रेशन नजर आ रहा था। जब आप बैटिंग की बात करते हैं तो दे weren't afraid टू प्ले ऑल अराउंड द ग्राउंड, डाउन द ट्रैक आकर भी स्ट्रोक्स लगाई। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती हैं ये अंडर 19 क्रिकेटर्स। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम का फ्यूचर जो है वो हमें काफ़ी बेहतरीन नजर आ सकता है अगर कंसिस्टेंट पाथवे रहेगा और ट्रांजिशन बहुत ज़बरदस्त होगी, जिसकी आपसे हम हमेशा बात करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ परफॉर्मेंसेस की बात आपसे वो भी करेंगे, कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर खास फोकस रखना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2026 और 27 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। बड़ा एक्सटेंसिव ये ओवरऑल होगा, जिसमें सीनियर्स और जूनियर्स दोनों जो डिवीजन्स हैं उनकी टूर्नामेंट्स के बारे में पूरी लिस्ट शाया कर दी गई है। वो आपकी स्क्रीन्स पर भी इस वक्त मौजूद है। हम भी आपके साथ वो सारी डिटेल शेयर करेंगे। और आई थिंक जैसा कि मैंने कहा बहुत ही एक्सटेंसिव सीजन है और बड़ा पैक कैलेंडर इसमें आपको नजर आता है। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन्स जूनियर हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है इन्विटेशनल टूर्नामेंट की बेसिस पर। और आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी खबर है पाकिस्तान हॉकी के लिए, पाकिस्तान वुमेन्स हॉकी के लिए। और मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा कि दे हैव एक्चुअली मेड द डिसीजन कि वो इस टीम को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाएंगे। दे विल सेंड द टीम। आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट में हम जब भी बात करते हैं और हम हमेशा यही कहते थे कि आप उसका पाथवे डिफाइन करें, लेकिन जब हमने हॉकी की बात करना शुरू की तो जूनियर लेवल पर हम बात तो कर ही रहे थे, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक और इकदाम जो है वो उठा लिया। उन्होंने कहा नहीं, हम साथ ही साथ वुमेन्स हॉकी को भी प्रमोट करेंगे। और चाहे वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो हमने देखा वो हाल ही में कराया गया, और उसके बाद ये बात की गई कि अब एशिया कप जो होगा, जो क्वालिफायर्स हैं ओवरऑल उसकी बात अगर हम कर लें, लेकिन जब एक फैसला ले लिया गया कि इनको पार्टिसिपेट कराना है जूनियर एशिया कप में, आई थिंक ये बहुत ही एक किस्म का चेंज लेकर आएगा उस कल्चर में और पाकिस्तान वुमेन्स हॉकी की एग्जिस्टेंस जो है वो हमें अब बाकायदा तौर पर नजर आ जाएगी। उसके बाद आपसे बात करेंगे सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जो कावा चैंपियनशिप 2026 लियाकत जिम्नेजियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जारी है। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 3-0 से शिकस्त दे दी और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। मैं आई हैड द चांस टू बी देयर। मैं कल वहाँ पर गया और मेरी जो हमारे कप्तान है मुराद, उनसे भी बात हुई, मेरी कोचेस से बात हुई, जो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के हेड हैं चौधरी याकूब, उनसे भी गुफ्तगू हुई। और इवन जो पाकिस्तान के मेंस के सीनियर कोच हैं उनसे भी मेरी बात हुई। और एल्बर्टो तवियस जो हैं उनसे भी मेरी डिटेल में बात हुई, तो उन्होंने भी यही बताया कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ऑल्दो उन्होंने कहा उनको सिर्फ अब तक 9 महीने हुए इस टीम के साथ और तकरीबन 7 महीने से वो इसी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब ये टूर्नामेंट हुआ तो पाकिस्तान इस एडिशन को जीतने में कामयाब रहा था और इस बार 6 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान शामिल हैं। इंडिया ऑब्वियसली नहीं आया, वो एक बहुत ही मायूस कुन चीज़ है। ऑल्दो कि यहाँ पर तमाम तकाजे पूरे कर लिए गए थे, चाहे वो वीज़ा लेटर्स हों, NOCs हों, हर चीज़ प्रोवाइड की गई थी पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से। लेकिन एक बार फिर भारत क्योंकि खेल को सियासत की नज़र करता आया है, करता रहेगा, तो उन्होंने कहा ये मौका भी हम हाथ से ना जाने दें। लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी क्योंकि टूर्नामेंट ज़बरदस्त तरीके से लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद में जारी है और बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड भी नजर आया। खास तौर पर मैं कहूँगा श्रीलंका की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, तो श्रीलंका हैव अ लॉट ऑफ क्रेडिट एज वेल कि उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें इस टूर्नामेंट में नजर आई है। तो डेफिनेटली ये भी हमने आपको आगाह करना था कि ये टूर्नामेंट जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौजूद हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त ज़रूर होगी कि आप लियाकत जिम्नेजियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख करें
और ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि मुख्तलिफ टीम्स को सपोर्ट करें, वॉलीबॉल का खेल देखें, ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको लेकर जाइए और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इतने कंपेरेटिव मैचेस, कल बांग्लादेश और उज़्बेकिस्तान का मैच बहुत ही ज़्यादा कंपेरेटिव था जो पहला मैच खेला गया, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। उसके बाद आपको बताएंगे आलमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, जहां पर 4 में से 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उनका सफ़र राउंड ऑफ 32 में ही ख़त्म हो गया और वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी तशवीशनाक बात ज़रूर है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट और स्किल था, बट शायद अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी या फिटनेस के कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स अब तक नहीं आ सके। तो अब ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट के ऊपर भी बात करनी होगी। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे आज के तज्जियाकार जनाब मुदस्सिर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मुदस्सिर साहब? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर अमीर, एक शानदार परफॉर्मेंस अब तक जारी है, आई थिंक रिमार्केबल परफॉर्मेंस, और बड़े कॉन्फिडेंटली हमें एक पार्टनरशिप बनते हुए नजर आई, बट एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट भी कर लिया श्रीलंका को। बिल्कुल, बड़ा अच्छा स्टार्ट था श्रीलंका का, दोनों ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया। चमारी वंस अगेन वो हमेशा से श्रीलंका की लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान रही हैं, लेकिन ओवरऑल आज फातिमा सना की कैप्टनसी में भी काफ़ी बेहतर जो बॉलिंग रोटेशंस थी वो नज़र आई। और फिर 50 रन के ऊपर कोई विकेट नहीं थी, ऑलमोस्ट 10 ओवर से पहले ही उन्होंने अपना 50 कर लिया था। तो वहाँ से 210 पे इस पिच के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना काफ़ी अच्छी एफर्ट है पाकिस्तान की। स्पिनर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, नशरा हो, उम्मे हानी बड़ा डिसिप्लिन नजर आई, अरूब की बॉलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आई, काफ़ी उन्होंने अच्छी तरह से कंटेन किया। और अब ये है कि अब उसी फेज़ में अब पाकिस्तान की बैटिंग है, एक ही आउट है 60 पे और अब उनके स्पिनर्स आ गए हैं। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान के बैटर्स उनके स्पिनर्स को बेहतर खेल पाती हैं कि नहीं। तो अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है, इतना आसान होगा नहीं, लेकिन यहाँ से अपने आप को अप्लाई करना। अच्छा, ट्रेडिशनली यू कैन कमेंट ऑन इट बेटर, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स हैव ऑलवेज कम टू सेव अस। इवन अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वहाँ पर भी हम नया गेंद भी स्पिनर से कराना शुरू हो गए थे। तो आई थिंक अभी भी शायद हमारे लिए मिडिल ओवर सबसे ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं बॉलिंग वाइज। शुरू में शायद, या तो क्रिकेट भी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि शुरू में काफ़ी रन लीक हो जाते हैं। देखिए, हमारे स्पिनर्स की तो क्वालिटी है कि चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, वहाँ पर भी वो परफॉर्म करते हैं। श्रीलंकन कंडीशंस तो वैसे ही स्पिनर्स को बड़ा फेवर करती हैं, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा आप इन्हिसार कर सकते हैं स्पिनर्स के ऊपर और फ़ायदा उनसे ले सकते हैं। और आज नज़र आया अंडर 5 सारे स्पिनर्स इकोनॉमी में रहे और विकेट्स भी लेने में कामयाब हुए, सारी इंपॉर्टेंट विकेट्स। लेकिन फास्ट बॉलर्स ने भी ठीक बॉलिंग की, आई थिंक तस्मिया ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो ओवरऑल एक नज़र आया कि वो पार स्कोर अचीव नहीं कर सके। कैप्टन जो थी चमारी, उन्होंने कहा 250 हम करना चाहते हैं, दैट वुड हैव बीन रियली टफ। पर 210 भी इतना इजी नहीं होगा अगर कोई बैक टू बैक विकेट्स पाकिस्तान की मिडिल में गिरती हैं। अगर तो पार्टनरशिप लग जाती है यहाँ पर, तो फिर इसको आप आसानी से चेस कर सकते हैं। लेकिन स्पिनर्स का जनरली एक रोल बड़ा अहम होता है और श्रीलंका के भी स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं, चाहे कविशा की बात कर लें, एनुका की बात कर लें, ये सारे एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं। तो पाकिस्तान को भी अब यहाँ से अच्छी बैटिंग। अच्छा, नो मैटर व्हाट द टारगेट, आई थिंक हम साइकोलॉजिकली फिर यही सोचते हैं कि जो फातिमा सना के 30-40 रन होंगे वो ही शायद हमेशा डिफरेंस हमारे लिए। देखिए, वनडे क्रिकेट है, सदफ शम्स अभी तो आउट हो गई हैं, गुल फिरोजा कुछ अरसे से फॉर्म में है वनडे क्रिकेट में, सिद्रा अमीन जो है वो अंडर प्रेशर ज़रूर है क्योंकि वो खेलना चाह रही थी, सीनियर प्लेयर हैं। T20 बड़ी बात भी हुई कि वो नहीं है, तो वो आप हमेशा फिर अपनी परफॉर्मेंस से उसको सेलेक्टर्स को भी बताना चाहते हैं। तो आई थिंक वो थोड़ी अंडर प्रेशर ज़रूर होंगी, पर एक्सपीरियंस उनके पास सारा है। उसके बाद आयशा जफ़र हैं, आलिया को ड्रॉप किया गया है, इस्तीफ़ा, इरम को ड्रॉप किया गया है, डायना भी रेस्ट पे हैं, उन्होंने भी आई गेस रेस्ट लिया है PCB से। तो इस तरह से देखा जाए तो यंग टीम है फातिमा सना के पास, और यहाँ से अगर ये जीतते हैं, और अभी भी चैम्पियनशिप टेबल पे नंबर 2 पे है पाकिस्तान, 2 के जिम्बाब्वे से भी मैचेस थे, लेकिन फिर भी अगर ये आप सीरीज अच्छी तरह से जीतते हैं तो आप अपनी ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए अपना केस जो है वो स्ट्रॉन्ग करते चले। सदफ शम्स वाज ब्रिलियंट, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेली, तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस स्कोर में फिर भी वही है। और फिर कपल्ड विद, आपने भी जिस तरह शो से पहले बात करी थी, कपल्ड विद सिद्रा मीन दैट वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस। एब्सोल्युटली, हम बात करते रहे T20 वर्ल्ड कप में, इवन दो हम स्ट्राइक रेट्स को बहुत लेकर चलते हैं, लेकिन जो हमारे 2 से 3 क्लोज मैच थे उसमें से कहीं पर भी आपको 8 से 10 रन का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए था, आपको 6 से 7 रन का स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में चाहिए था, और यही आप एक्सपेक्ट कर भी रहे थे अपनी बॉलिंग के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ मिस हो गया। आई होप अब एशिया
कप और एशियन गेम्स में ये लोग उसको चेंज करें, बट क्योंकि वो टीम्स जनरली तो पहले चली जाती हैं तो अब देखना होगा कि उसमें क्या ये चेंजेस लाते हैं। डेफिनेटली सईद मोहम्मद अवैस आई थिंक एक बड़ी कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस है, लेकिन द मैच इज स्टिल ऑन। इवन ये टारगेट भी चेस करने के लिए यू हैव टू रिलाई ऑन पार्टनरशिप्स। पहली विकेट का नुकसान तो जरूर हो गया, लेकिन आई थिंक वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी, तो थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होता है। बट जिस तरह सना ने कहा कि अभी भी इतना तजर्बा आपके उस स्कोर में मौजूद है कि अगर आप एक दो पार्टनरशिप्स और लगाने में कामयाब रहे तो ये मैच आप जरूर जीत सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा खुश गुल फिरोजा के लिए भी हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि काफ़ी भी टाइम से परफॉर्म करी, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था। मैंने खुद भी किया कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स के ऊपर आपको थोड़ा सा फिटनेस इश्यूज नज़र आते हैं, शायद गेम अवेयरनेस की उनके अंदर थोड़ी सी कमी महसूस होती है, पैनिक बटन बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है। लेकिन अब लग रहा है कि वो जो स्टेडीली जिस तरीके से ओपनिंग डिपार्टमेंट उनका परफॉर्म करे पाकिस्तान का, तो अच्छे क्वेश्चंस के अंदर है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें भी, बल्कि मैं अभी शायद रिकॉर्ड शेयर हो रहा था, मैं सना से कंफर्म भी किया था कि नशरा की बात करें, उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया सना का 24 विकेट्स ओवरसीज लेने का। तो एक अच्छी बात है कि आपका जो स्पिन का स्पेल है वो बड़ा तगड़ा रहा है यहाँ पर। अगर आप वो 3 बॉलर्स को उठा के देखें जो उन्होंने इकॉनमी रेट को मेंटेन करके रखा है, नो फातिमा सना 50 पे गई है, लेकिन स्टिल इकॉनमी रेट अच्छी मेंटेन की है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में कहता हूँ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बैटिंग हैज ऑलवेज बीन, फिर भी प्रायर थोड़ी सी नजर आपको आती है इन द वुमेन्स क्रिकेट। सिर्फ ये है कि आपकी वुमेन क्रिकेट का, मुझे पता आज भी एक पिंडोरा सा बॉक्स अनफॉर्चुनेट है। सुबह मैं भी एक शो पे था, उधर भी ये बात हो रही थी कि जी एहतिसाब नहीं हुआ, वर्ल्ड कप से डायरेक्ट आपने श्रीलंका भेज दिया। मैं सारी बातें अपनी जगह। फॉर मी एक चीज अच्छी है कि एटलीस्ट क्रिकेट तो हो रही है। नहीं, वो इससे ज्यादा सवाल ये कि इससे ज्यादा क्या एहतिसाब करना है। मतलब आपको 2-3 चेंजेस तो नजर आ गए, जो कि मुझे अभी भी लगता है उनका बहुत ज्यादा प्रेशर था पीसीबी के ऊपर कि जी ये नाम जो है इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और लेकिन बट द पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि अब आप इससे ज्यादा क्या करना चाह रहे हैं? मेरे लिए मैंने कहा ना अहमद भाई, फॉर मी एज अ क्रिकेटर ऑब्वियसली मुझे होगा कि क्रिकेट ज्यादा खेली जाए। आपकी जितनी लड़कियां क्रिकेट ज्यादा खेलेंगी उतना आपको एक्सपीरियंस आएगा। अभी भी एक अच्छी बात है कि आप सीरीज खेल रहे हैं, अल्लाह करे ये मैच आप जीतने में कामयाब हो, क्योंकि स्कोर ऐसा कि आप जीत सकते हैं। जो पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त आपकी अभी जाके टूटी है। सिदरा की अभी सना बात करी थी, एक चीज़ मुझे उसकी क्या अच्छी लगती है कि कम से कम अपनी फिटनेस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, फिटनेस उनकी अच्छी है, उनके अंदर डेस्पिरेशन भी होगा परफॉर्म करने का। इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं वेरी मतलब कंसाइज तरीके से। मुश्किल ना अभी नहीं, आपको तो खैर पता है टीम के साथ कोच कौन है अभी पाकिस्तान वुमेन्स टीम के? नहीं, मैं आप हंस रहे हैं यार, कम ऑन, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। आपको पता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सही है। वर्ल्ड कप हारे, ब्लेम सारा प्लेयर्स का। ये सीरीज जीतेंगे, क्रेडिट सारा कोच का। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो द पॉइंट इज कि अगर आपने वाकई जो हम एहतिसाब की बात कर रहे हैं ना, तो खुदारा पहले मैनेजमेंट से शुरू करें। देखो, मैं नेशनल टीम्स के साथ मैनेजमेंट में रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात हमेशा उस वक्त भी, चाहे मैं लीग क्रिकेट की बात करूँ, मैं अगर थोड़ा सा उस बैलेंस के ऊपर आऊँ तो मैं खुद भी एक बात करता हूँ। मैं खुद भी ग्राउंड में रहा हूँ ना एज ए क्रिकेटर। बहुत आसान होता है क्योंकि हम क्रिकेटर्स 11 ग्राउंड में खेल रहे हैं, उस 11 को वो क्योंकि नाम ऐसे हैं कि सब एक छोटे बच्चे ने भी रटे हुए हैं पाकिस्तान में। वो ज्यादा इख्तिसाब में क्यों जाते हैं? वो खेल रहे सामने पाकिस्तान रिप्रेजेंट करे। मेरी पहले पूरी बात सुन लेना। जो पीछे मैनेजमेंट बैठी, जिसमें शायद मैं भी आता हूँ, टीम मैनेजर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। मसला ये कि हमें कटहरे में इसलिए इतनी जल्दी नहीं लाया जाता है क्योंकि हम शायद बहुत ज्यादा फेस नहीं करते। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब एक रोल प्ले करते हो, बेशक आपकी कप्तान फातिमा सना, आपको याद हो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म एक फातिमा पे हुआ कि जी आपको डरी हुई कप्तान नजर आई, वर्ल्ड कप के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था। ऑब्वियसली मैं वहां नहीं था, शायद हो सकता है, मैं क्लियर नहीं कर रहा, शायद हो सकता है इस चीज पे। लेकिन ये ना देखो कि वो किस लिए कॉम्प्रोमाइज हुई। आप हर्डल्स चेक करो कितने चैलेंजेस शायद उसके लिए होंगे। शी इज अ वेरी यंग कप्तान। अभी बाबर की हम बात करते हैं ना, मैं ये तो कह रहा हूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो सिलेक्शन कमेटी, बेशक मिसबा भाई बैठे हुए हैं, लेकिन आपने उसको कितनी अथॉरिटी दी है कि यार तुम ही हो, तुमने लीड करना है, वॉट एवर द रिजल्ट इज, हमने आपस में बैठ के मिलके बैठ के बात करनी है। कल हम एक शो पे आप बात कर रहे थे मैं और आप, स्टोक्स का क्या हालात होते हैं, मैकुलम की आप बात करें, कभी उनके आपस में देखा कुछ आपने बहसबाजी देखी हो? वो एक साथ लेके चलते हुए हैं। हमारा मुझे पता है कल्चर वो नहीं है, हम बहुत ज्यादा ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फॉर मी एटलीस्ट आपकी क्रिकेट हो रही है। डेफिनेटली ये अच्छा है कि लड़कियों का पूल बढ़ा। हमारे लिए तो इतना अनफॉर्चुनेट था कि दोनों अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में थे। कोच तो खैर उनको नहीं कह सकते, बट आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेक्शन कमेटी एंड पीसी, और जो हमारे टेस्ट के कप्तान थे, अभी वो टेस्ट के कप्तान ही थे। तो दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हुए भी आई थिंक वो पब्लिकली जो है उसको ब्लेम किया जा रहा था, बट दैट इज एन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। बट कमिंग बैक टू द मेन प्रॉस्पेक्ट, आई थिंक बहुत खुशी होती है। एंड एट द सेम टाइम मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारा रोल है, और हम आई थिंक ओनस हम पे आता है, जितने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, कि हम इन परफॉर्मेंसेस को भी हाईलाइट करें। तो जहाँ पर हमने वर्ल्ड कप में क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि परफॉर्मेंस थी, और हम करेंगे, आई थिंक यही हम जो एहतसाब की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। एट द सेम टाइम इस परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो आई थिंक कि आप एक वर्ल्ड कप की हार से, मुदस्सिर साहब, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा
सा डैमेज होते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ टर्न अराउंड फॉर द पाकिस्तान वुमेन्स टीम। देखिए एक बात तो मेरे ख्याल में हमारे जो नाजरीन हैं या हम जो सुनते हैं देखते हैं, हमारी तनकीद बाय इस्लाह है। हमारे तनकीद करके हमें किसी टारगेट को अचीव नहीं करना है। हम जो तनकीद करते हैं वो इस्लाह के लिए करते हैं। एक तो एक ये जो वुमेन सीरीज़ हुई, आज का मैच भी श्रीलंका के साथ जारी है और जो कल अंडर 19 से पाकिस्तान ने बड़ा शानदार मैच बच्चियों ने जो जीता। एक बात तो नज़र आ गई जो माजी में हम पिछले दिनों चंद दिनों बात कर रहे थे कि शायद टैलेंट पीछे एक मौजूद नहीं है, पूल ऑफ प्लेयर्स, हाँ जी, वो नहीं है। वो नज़र आ रहा है कि हैं बच्चियाँ जो हैं वो आ रही हैं, परफॉर्म करना चाहती हैं, मौके की तलाश में। जो ही उनको मौका मिलेगा तो वो अपने आप को दिखाएंगी और आज के मैच में भी हमें नज़र आया, अंडर 19 में भी नज़र आ रहा है और डेफिनेटली आपकी जो सीनियर टीम है वो श्रीलंका के अंदर मौजूद है। तो ये तो होगी प्लस पॉइंट। दूसरा जो भी बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। आप भी क्रिकेट खेलते हैं, हम सब भी क्रिकेट से रिलेटेड हैं, ग्राउंड से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। तो आप क्या बैट और बॉल से ज़्यादा आपका साइकोलॉजिकली आपका फिट होना बड़ा ज़रूरी है कि आप गेम में हैं। अक्सर कैप्टन आवाज़ दे रही होती है ना, गेम में आ जाएं और ध्यान करें, फोकस करें। इवन फील्डिंग में भी आपका थोड़ा सा फोकस आगे पीछे हो तो आप फंबल होते हो, आप बॉल को बीट कर जाते हो। तो बैट्समैन हो, कैप्टन हो, उस पर मैनेजमेंट का एक प्रेशर हो, उसको पता हो कि मैं ये करूँगी या करूँगा और पीछे से मैं जाऊँगी तो बाहर जाते मेरे ऊपर 4-5 लोग ये कहेंगे तुमने ये क्या क्यों, तुमने तो हम ये प्लान दिया था और ये किया था, इसको खिलाना है, इसको बाहर बिठाना है। तो ये बहुत फ़र्क डालता है। अब जितने मर्जी स्टार प्लेयर हों, बाबर के साथ क्या हुआ है, मतलब बाबर की वही गेम आज भी कर रहा है, इतना कुछ चेंज करवाने के बावजूद गेम तो उसकी आज भी वही है, शॉट्स तो उसकी वही हैं, कोई नई शॉट तो वो दरियाफ्त कर नहीं सका, वही उसी गेम पे रन कर रहा है ना, जिसपे हमें तो रन चाहिए थे, पाकिस्तान को तो जीत चाहिए। इसी तरह फातिमा सना की बात करें या जो हमारी खवातीन खेल रही हैं, तो वो एक प्रोसेस से ऊपर आई है ना, बड़े लेवल पे आके खेलना मजाक नहीं है। आप पहली 1-2 गेम में एक्सपोज हो जाते हो, पता चल जाता है ग्राउंड में, कैमरे जब लगे होते हैं, बाहर हम बैठे होते हैं, कोचेस बैठे हैं या दूसरी टीम, उनको पता चल जाता है ये प्लेयर बस आ गया है, इसको खेलना नहीं आता। तो जब इस मुकाम पे वो पहुंच जाते हैं तो हम उनको सच्ची बताएं एक चारा बना देते हैं। फैसले कोई और कर रहा होता है और जब जवाबदेही का मामला आता है तो फिर प्लेयर्स पे आता है कि आप जवाब दें, कैमरे के सामने आप बताएं क्या हुआ। अब वो बेचारे इसलिए डरते हुए नहीं बता पाते कि हम कुछ ऐसा कहेंगे तो मैनेजमेंट हमसे नाराज होगी और हम शायद अगले मैचेस में या अगली सीरीज में वो कहीं बाहर ना हो। तो जहां आपने 2-3 बड़े प्लेयर्स बाहर किया और चीज किया, वहां आपको मैनेजमेंट में भी चीजें करनी चाहिए। तो एक मुकम्मल फेलियर नजर आ रहा है ना, चले एक हो ना, आपका एक फेलियर हो, अगले में आपने अचीव कर लिया। जब से आप एक क्रिकेट बोर्ड में आए हैं और मेंटोर के तौर पे आए हैं, सिलेक्टर के तौर पे आए हैं, डायरेक्टर के तौर पे आए हैं, खवातीन के साथ आए हैं, तो नाकामियां आपके साथ जुड़ी हुई। बिल्कुल, लेकिन हम शायद इसीलिए कहते हैं कि मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट को आप सेपरेटली डील करें, आप उसको एक ही कैनवस में रख के उसका एहतसाब नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम जो ये परफॉर्मेंसेज होती हैं, मुदस्सिर साहब बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप भी एग्री करेंगे कि ऑब्वियसली हमारे मुल्क में जो है वो और स्पोर्ट्स डोमिनेट करती हैं, बट मेंस क्रिकेट ज़रा ज़्यादा ही लाइमलाइट ले जाती है। तो जब तनकीद की बात आए तो बहुत सारे आउटलेट्स जितने शायद निजी टीवी चैनल्स भी हैं वो भी इस पर बात तो कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट को अक्रॉस द बोर्ड, हम सना तो हमेशा इस चीज़ की एडवोकेट रही हैं, आज हम फिर इस प्लेटफॉर्म से ये कहेंगे कि वुमेन्स क्रिकेट को थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और ये तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कम्युनिटी का काम बनता है कि आप इनकी भी परफॉर्मेंसेस को सेलिब्रेट करें। सर जी मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं, इंतहाई ज़रूरी हो गया। अब आपके फ्रस्ट्रेशन माहौल से निकलना है ना। आप देखें ना, आपके इर्द गिर्द जो वाक़यात आपके हाईलाइट हो रहे होते हैं, क्या हो रहा है, मतलब आपकी टीवी स्क्रीन, प्राइवेट टीवी स्क्रीन जो हैं, जितने चैनल्स हैं, उन पर ज़्यादा खबरें क्या आ रही हैं, ज़्यादा आपको नेगेटिविटी नज़र आ रही होती है। तो पॉजिटिविटी किसने करनी है, हमने दिखानी है, और उसमें खवातीन का बड़ा एक अहम किरदार है। जब आप उनको गेम्स में लेके आए, आपकी सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी भी गेम तमाम जगह मौके मौजूद हैं, आप उनको मौका तो दें। आपके स्कूल्स में देखें ना, हम मर्द की ओर होते थे, आप खवातीन की गेम्स होती थी, सालाना गेम्स थी, हर 6 महीने बाद ख़त्म हो रही हैं, तो इनको प्रमोट करना, उन पर बात करना, अप्रिशिएट करना, मेरे ख्याल में फिल वक्त हमें इनसे ये तवक्को ना करें। अल्लाह करे या हमारे बड़े बड़े अवार्ड लेके आएंगी, और लेके आई भी हैं, एक हमारे सामने हमारे साथ बैठी हैं, तो इनको अभी फिलहाल इनको बनाएं, अभी ईंट रखते जाएं। हमारे फौरन से ये ना कहें कि अभी आपने 3-4 ईंटें रखी हैं और आप एक बड़ी बिल्डिंग के इंतजार में हैं कि छठ से, ऐसे नहीं होगा। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहां से, पहले भी शायद इस प्रोग्राम में कह चुका हूं कि बच्चियों का घरों से निकलना, देखें हमारे स्कूल में जाना कई जगह पे इशू है, कई जगह पे कॉलेजेस की तालीम नहीं दी जाती, अच्छा ठीक है बस आपने 8-10 पढ़ लिया, आपने क्या करना है, जॉब नहीं करने दी जाती, शादी के बाद तो बिल्कुल ही वो आपको, तो वहां से बच्चियां निकल के अगर इस गेम की तरफ आ रही हैं
मेहनत कर रही हैं, उन वालिदैन को भी सलाम है, बड़ी हिम्मत के साथ वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और दूसरी बच्चियों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप तो एक बड़ा फ्रेंडली और बड़ा अच्छे वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना इसके लिए हम जो बैठे हैं तो बजाय इसमें उनके बच्चियों को तनकीद करें, हार गई, कैसा खेली, फिटनेस नहीं थी, नहीं था, उनको प्रमोट करें कि भी गेम होने दें, गेम चलने दें, मैचेस होने दें, गेम्स की तरफ स्पॉन्सर्स को, बोर्ड्स को जब हम बार बार बात करेंगे डेफिनेटली स्पोर्ट्स बोर्ड भी हिलेंगे। मिनिस्टर जो खेल हैं, आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में खेल का एक शोबा मौजूद है, बिल्कुल, उसमें एक बकायदा डायरेक्टर मौजूद होता है, उसका बकायदा एक फंड होता है, एक पूरा कम्प्लेक्स मौजूद होता है, गो के बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, और उसमें मर्द और खवातीन के लिए तमाम बजट एक जैसा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जरा बड़े शहरों से बाहर निकलें तो आपको नहीं नजर आता खवातीन के लिए। तो वो हमने बात करनी है, उनको बताना है कि भाई ये फंड सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं है, आप वहां की बच्चियों को, कॉलेजेस को उन रसाई दें उन जिम्नेजियम तक, उस कल्चर को चेंज करने की जरूरत। आई थिंक उसमें हम सबका किरदार जरूर आता है, बट एट द सेम टाइम जहां पर हम सीनियर परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई थिंक जो अंडर 19 टीम ने परफॉर्मेंस दी है उसको भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। आई थिंक एक क्या टर्न अराउंड था जबरदस्त, और मैं हमेशा कहता हूं मेरे लिए तो विजुअल ऑप्टिक्स जरूरी है। जो एनर्जी लेवल्स मुझे इस अंडर 19 वुमेन्स टीम में नजर आ रहे हैं, ऑल्दो हमने बात की थी कि साउथ अफ्रीका ज्यादा तजर्बाकार है, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है, बट इट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। देखिए बिल्कुल, एज ग्रुप में खास तौर पर जब अंडर 19 आप जाते हैं तो साउथ अफ्रीका जैसी जो नेशन है उनके स्कूल क्रिकेट, जो स्कूल एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, वो हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। जबकि अंडर 19 जो हमारे मेन क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा नहीं, हमने देखा वो बहुत अच्छा करते हैं एज ग्रुप में, क्योंकि गली मोहल्ले में हर जगह पे हमारे लड़के खेल रहे होते हैं, तो उनको फिर भी आदत होती है उस लेवल पर स्पोर्ट्स खेलने की। और बाकी दुनिया में वो जो टैलेंट होता है वो स्कैटर होता है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, हमारा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मेंस क्रिकेट में क्रिकेट के ऊपर फोकस होता है। तो वुमेन्स क्रिकेट की ये परफॉर्मेंस, इसको समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने कमबैक किया है। आई थिंक बहुत कैरेक्टर शो किया है पूरी टीम ने। 2-1 आप सीरीज हार रहे थे और आप एक डिसाइडर में जा रहे थे कि अगर आप हार जाते हैं सीरीज डिसाइड हो जाती है, और फिर रन ऑन द बोर्ड भी था, ठीक ठाक डिसेंट स्कोर साउथ अफ्रीका ने लगा दिया था और ऊपर से विकेट्स भी गिर गए थे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखते हुए जुफिशा और जो कैप्टन फिजा है, इन्होंने आके जो इनिंग्स खेली और जिस पॉजिटिविटी से खेला, आई थिंक ये चीज़ बहुत ही मुझे इम्प्रेसिव नज़र आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस कप्तान को भी, टीम को भी, कोचेस को। मसरूर साहब की हम अक्सर तारीफ़ करते हैं। आई थिंक वो जिस टीम के साथ भी उनको देखा, हमेशा वो रिजल्ट्स लेके आते हैं, बहुत अच्छे कोच हैं उनकी, हमेशा रिजल्ट से भी तारीफ़ नज़र आती है और प्लेयर्स से जिनसे आप बात करो जो उनके साथ काम करते हैं, हमेशा उनका बहुत प्रेज होता है। साथ जवेरा रऊफ़ हमारी पुरानी क्रिकेटर हैं, एज एन असिस्टेंट वो भी काम करी, और भी जो स्टाफ इनके साथ काम कर रहे हैं, ट्रेनर्स वगैरह, वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है। मैं तो पिछले कितने अरसे से कह रही हूँ पूल है, आपने सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। जिस वक्त मैंने रिटायरमेंट ली 2020 में, तो हमने 2020-21 में क्वेटा में 5 टीमों का टूर्नामेंट किया। आज हम कहते हैं हम PSL नहीं कर सकते, हमारे पास पूल नहीं है। आज से 5 साल पहले हम 5 टीमों का टूर्नामेंट कर सकते हैं, उसी में आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को ले आए, आप आराम से 4 से 5 टीम्स आप बना सकते हैं। सो आई होप कि उसकी तरफ भी ध्यान आए, बट बहुत अच्छी बात है। आई थिंक PCB को भी मुबारकबाद कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की अंडर 19 को बुलाया और ये सिलसिला शुरू किया बायलैटरल का। उससे पहले हम ज़्यादातर इनको वर्ल्ड कप्स में और ऐसी जगह पे जाता देखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इसको कंटिन्यू करना है। एक चीज़ जो बहुत इसमें वाजे है, जो आपने भी बात की, शायद वो एनवायरनमेंट उनको इस तरह का दिया गया कि दे नॉट अफ्रेड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। जिन परफॉर्मेंसेस की आप भी बात कर रही हैं, और इवन थ्रू आउट द सीरीज, चाहे हम रिजल्ट्स हमारी साइड पे आए कि नहीं, बट आपको वो इंटेंट नजर आ जाती है, वो डाउन द ट्रैक आ रही 360 खेल, तो दे आर नॉट अफ्रेड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैं कोचेस का जिक्र बार बार कर रही हूँ, क्योंकि इस लेवल पे आपके कोचेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अहम होता है यहाँ पर। और मसरूर साहब को मैंने इमर्जिंग एशिया कप जब हम जीते थे इंडिया अगेंस्ट 100 किया था तैयब ताहिर ने, वहाँ पर भी मैं मौजूद थी, मैंने खुद देखा था इनको काम करते हुए। उसके अलावा भी जहाँ जहाँ जिस टीम के साथ ये गए हैं, जवेरा रऊफ़ के साथ मेरा ICC जो मेंटोरशिप प्रोग्राम था उसके साथ भी रब्ता रहा, तो पता चलता है कि अच्छे कोचेस जब आप लगाते हैं किसी भी लेवल पर, तो रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से इन कोचेस को साथ साथ ग्रेजुएट भी होना चाहिए, सीनियर सेटअप के साथ इनको भी लिंक करना चाहिए, इनके पास जो इंटेल है वो ऊपर तक जानी चाहिए। तो एक मिक्स आपको लेकर चलना चाहिए कोचिंग स्टाफ का भी। और बहुत खुशी हुई देख के। और अभी 2 से 3 जो मेरी इंटेल है, 2 से 3 बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स अभी और मौजूद हैं, बट वो अभी तक 15 की नहीं हुई। तो ICC की रूलिंग है जब तक आप 15 क्रॉस नहीं करेंगे आप नहीं खेल सकते। तो अभी और टैलेंट पीछे से आ रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
लेकिन होपफुली पाकिस्तान जो है वो अच्छा करता जाए जैसे। बिल्कुल, वैसे अच्छी चीज़ ये है कि वी ऑलवेज लव अ कंपेरेटिव एनवायरनमेंट, तो अगर वो कंपटीशन क्रिएट होगा, जिस तरह सना ने कहा अभी भी कुछ प्लेयर्स आ रही हैं और फिर इनके पूल की भी आहिस्ता आहिस्ता बात होगी कि क्योंकि जिस तरह हमने उस दिन कहा था वुमेंस क्रिकेट को ट्रांजिशन शायद आप थोड़ा सा जल्दी भी करवा सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी सीनियर टीम में नजर आती है, तो आई थिंक वो अच्छा एक ओनस हो जाएगा कि कंपैरेटिव साइड पर हम चले जाएंगे ज़रा। ये कल मुझे एक चीज़ जो आपने बात की ना, जो मुझे अच्छा क्या लग रहा था कि आपकी इस यंग एज के ऊपर, क्योंकि आपकी लड़कियों ने ज़्यादा इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं खेली, आई गेस इसमें कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, कुछ को एक्सपोजर नहीं था और पहली दफ़ा आप खेल रहे हो, तो आपकी जो हिटिंग डाउन द ग्राउंड है वो नज़र आती है कि फेलिस क्रिकेट आप में मौजूद है इस एज के ऊपर। लेकिन वही जो सना बात कर रही हैं, फिर जब आप कोचेस की बात करते हैं, आपने अच्छी बात है कि एक असिस्टेंट कोच फीमेल दिमाग को लगाया हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली फीमेल चैलेंजेस कुछ हो रहे हैं वो बेहतर अंडरस्टैंड और उसको बता सकती हैं। जो आपके पास इस वक्त बंच ऑफ कोचेज हैं, खुदारा इनको कंटिन्यू करें, ये बड़ा एक मसला आता है यहाँ पर कि आपकी परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं, अगले मैच के अंदर आपको कोच नजर नहीं आता, पूरा सेटअप आपका चेंज हो जाता है। जो लड़की इस वक्त आपके लिए परफॉर्म कर रही है, जो एक तरीका कार आप उनको मार्कअप करते हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ट्रेन करना है। अभी बात सना भी करी थी, जो 5 अपना टीम्स जो खेली हैं क्वेटा के अंदर, अभी अगर आप रिसेंटली भी देखो तो जल्बी ने अगेंस्ट एक लीग करवाई थी जिसके अंदर 150-200 के करीब लड़कियों ने उस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया, तो आपके पास पूल ऑफ क्रिकेट है। सिर्फ मसला क्या है, जब आप स्कूल से भी बात करते हो, उनके वालिदैन से बात करो, वो कहते हैं कि पाथवे नहीं है, कोई पाथवे हो ना, जैसे मेंस का पाथवे है तो आपकी फीमेल क्रिकेट ज़्यादा बढ़ती है। ये बड़ा एक अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी यहाँ पर कि आपने फीमेल क्रिकेटर्स को अंडर 19 को, लेकिन फिर वो बात आती है कि बस यहाँ पर आगे क्या करना है ये, क्योंकि अगर आप बनाना चाहते हो इन प्लेयर्स को तो आपको ओवरसीज साउथ अफ्रीका से भी जाके सीरीज वहां पर। अच्छा, एक अहम सवाल एज ए कोच आप इस पे कमेंट कर सकते हैं कि इस एज ग्रुप के साथ आप एबिलिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर आप जिस तरह मैं हम सब कह रहे हैं कि फेयरलेस क्रिकेट खेल रही हैं डाउन द ट्रैक, वो 360 खेलना चाहती हैं, शॉट्स लगाने में वो नहीं घबरा रही, तो आप वो आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, फिर एज अ कोच आप उसको कैसे फिर ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं इस एबिलिटी को? देखो, फॉर मी हमेशा मैं कहता हूँ अंडर 17 और अंडर 19 ये एज है, अंडर 19 से ऊपर आप लड़के को कभी पॉलिश नहीं करते, क्योंकि वो एक ग्रोन अपना मैच्योर क्रिकेटर बन चुका होता है, फर्स्ट क्लास को टच कर चुका होता है, शायद वो लीग क्रिकेट को भी टच कर गया हो, तो वो एक क्योंकि माइंडसेट है, वो अपने आप को सुपीरियर ही समझेगा, अपने आप को आपसे ऊपर के, वो कहेगा मैं इस वक्त रेगुलर बेसिस पे खेल रहा हूँ। यहाँ पर हिटिंग एबिलिटी का सिर्फ मुझे एक जो इशू नजर, खास करके मेंस, क्योंकि वुमेन्स के साथ कभी काम नहीं किया, लड़कों की बात करें तो शायद अंडर 17 के अंदर एक लड़का होगा जो कि एक स्ट्राइक रेट खेल रहा होगा 180-170 के स्ट्राइक रेट से, शायद उसकी हिटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने कहा ना कोचिंग का माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोच उससे क्या चाह रहा है, कितना कंटिन्यूटी है, क्योंकि एक कोच है, फॉर एग्जाम्पल मसूद भाई एक बात करूँ, परफॉर्मेंसेज आपको नजर आ रही हैं, आपको इनके नीचे बेल्ट पे आपको ट्रॉफीज भी नजर आती हैं, क्या पता इनका माइंडसेट हो कि अहमद ने आके 180 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना है, बेशक वो 70 पे आउट होता है, बेशक वो 30 पे आउट होता है, लेकिन तुम्हारा नेचुरल प्ले चाहिए। 1-2 सीरीज के बाद एक नया कोच आता है, मैं आ जाता हूँ, मैं उसका पूरा माइंडसेट ही चेंज करने लग पड़ता हूँ, तो वहां पर आप एक बंदे को खराब करते हो। फिर यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक इशू हमारे जो यंग क्रिकेटर्स के अंदर है, अब थोड़ा सा पीसीबी ने जाके एक स्टार्ट किया है यंग फीमेल्स के साथ, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी हैं जहां पर आप इनको बायोमैकेनिक्स की बात कर लें। मैं उस दिन भी एक बात कर रहा था कि ये नहीं कि सना हमारे साथ बैठी नहीं, आप सना की बात कर लें, फातिमा सना को आप स्टेडियम में लेके गए, ये वो फेसेस हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बिल्कुल, इनको अगर आप उन बच्चियों के पास बिठाते हैं ना तो लिटरली आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा ग्रूम होता है, एक्सपोजर होता है। आपने जूनियर्स की बात करी थी, 7 डोमेस्टिक आज कैलेंडर का भी ऐलान कर दिया गया जो बड़ा एक्सटेंसिव नजर आता है, उसमें मेंस इवेंट सीनियर लेवल के, बट एट द सेम टाइम नेशनल इवेंट्स जूनियर का भी बहुत एक्सटेंसिव पाथवे बताया गया, उसमें नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप और नेशनल अंडर 19 कप भी है, फिर उसके बाद एज ग्रुप के ट्रायल्स हैं, फिर अंडर 15 और अंडर 17 भी है, अंडर 17 में 2 डेज को वो वापस ले आए हैं, अंडर 15 1 डे है, हाँ वो लगता है बात सुनी गई है तो वो ले आए हैं 2 डेज को वापस। देखो अच्छी बात है, यहाँ पर फिर आपको पता लग जाएगा टेम्परामेंट, जब हम बात करते हैं वो जो एक मैच विनिंग एबिलिटी आपकी होती है, क्योंकि आप पूरा मैकेनिज्म बनाते हो, आपने खिलाड़ियों को आउट करना है। अच्छा, आपकी सॉरी आपकी एक और बात भी सुननी है, वो नवंबर दिसंबर में करा रहे हैं, तो जो आपका मौसम का उनके साथ था वो भी उन्होंने कहा नहीं अच्छे मौसम में अच्छा है, क्योंकि वो एज ग्रुप ऐसा आपका, किसकी सुनेंगे ये तो है। कल हमने देख ही लिया, वैसे कल तो अमली जामा मैंने देखा कि क्यों सुननी चाहिए इनकी। ओ भाई लेकिन हम तो खुद अपनी बात इनसे ही करवा रहे हैं लेकिन ये है कि अच्छा एटलीस्ट आपके पास पाथवे है। लेकिन फॉर मी सीनियर क्रिकेटर्स की बात करें डोमेस्टिक में, क्योंकि टीम से बात हो रही थी, तो लड़के खुश हैं क्योंकि फाइनेंशियली भी मॉडल सारा कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन जब आप जूनियर क्रिकेट की बात करते हैं, आज भी मैं कहता हूं यू नीड टू सेंट्रलाइज दिस, क्योंकि जब आप एक लड़के को लेके इस पाथवे पे आते हो, फॉर एग्जांपल एनी XYZ स्कूल है, वो परफॉर्म करता है,
लेकिन उस स्कूल के अंदर जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज भी इंटरनल अगर डॉक्यूमेंट मांगो ना, वो नहीं मौजूद स्काउटिंग बिल्कुल। वाला। अच्छा सना, मैं आपसे भी बस ये कमेंट्स ले रहा हूँ, ये एक्सटेंसिव स्केड्यूल तो आ गया, एक बार फिर वो सिल्वर गोल्ड में डिवाइड कर दी टूर्नामेंट्स को, टियर 1 टियर 2 के अंदर। उसमें फिर प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी को भी 2 ग्रेड्स में डिवाइड किया है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को भी और नेशनल T20 कप को भी, जो सीनियर साइड है उसके लिए, और फिर जूनियर साइड का तो जैसा कि मैंने कहा कि वो अनाउंस कर दिया पूरे तरीके से स्केड्यूल। देखिए अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट आपका स्केड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक स्केड्यूल इन राइटिंग आ चुका है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली एडहॉक बेसिस पे चले जाते थे कि जी आज ये हो जाए, कल वो टूर्नामेंट। इससे सबसे अच्छी चीज़ है प्लेयर्स को भी पता है कि हमने कहाँ कहाँ कब कब अवेलेबल रहना है, हमने किस तरीके से अपना लोड मैनेज, एक अपना भी दिमाग बनता है। दूसरा, मैं इसके बारे में बाकी भी ट्वीट्स वगैरह पाई थी कि सारे रीजन्स को इन्वॉल्व किया गया। फ़खर जमान का ही आई गेस ट्वीट था, वो उनके उसमें पता चला कि सारे रीजन्स को ये लोग करें एंगेज, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि हम चाहेंगे कि जितनी आप ग्रास रूट से जब उठें तो आप सबको लेके साथ चलें, उसके बाद आप टियर 1 टियर 2 बनाएं तो बेहतर बात है, बिकॉज आप क्वालिटी को मेंटेन करना चाहेंगे। आप एक रेलीगेशन सिस्टम बनाएं, आप एक ऊपर जाने का सिस्टम बनाएं, एट स्टेक हो, आप रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट, रिवॉर्ड को, और एट स्टेक हो, आप अंडर प्रेशर मैचेस खेलें कि भाई ये मैच हार गए तो नीचे चले जाएंगे, ये मैच जीत गए तो ऊपर चले जाएंगे। प्रैक्टिस का मतलब ही है कि वो नॉकआउट का जो मजा है, नॉकआउट की जो परेशानी है, वो आप ग्रास रूट लेवल पर देखें। तो आई थिंक ओवरऑल देखने में तो ये सारा बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, अच्छी चीज लग रही है, और आई होप कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अभी इसी तरीके से। डेफिनेटली। इसके साथ साथ आपको एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान हॉकी से भी देंगे। आई थिंक मुदस्सिर साहब, ये एक जबरदस्त खबर है। मैं तो इतना खुश था कि एटलीस्ट हमने वो जो आइडेंटिटी है ना, उसको एस्टैब्लिश कर दिया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो हमारी जूनियर वुमेन्स हॉकी टीम को जूनियर कप में, एशिया कप में पार्टिसिपेट कराने लगी है। आई थिंक आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि हमारी वुमेन्स हॉकी टीम एग्जिस्ट करेगी। देखिए, आई थिंक 14 से 15 साल के बाद ये दोबारा से खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है। मैंने ये कहा ना कि जब आपके बड़े से मतलब बोर्ड्स, सरबराह अपनी गेम्स को ऑन करेंगे ना, तभी प्लेयर को सपोर्ट मिलेगी। देखिए, प्लेयर तो आता है दूर दराज किसी गांव से आता है, शहर से आता है, कोई इतना वेल स्टैब्लिश तो नहीं होता। फाइनेंशियल से मैं कह रहा हूँ, गेम के लिहाज से तो स्टैब्लिश है, वो चाहता है मैं खेलना चाहता हूँ, उसको सपोर्ट किसने करना होता है? फाइनेंशियली बोर्ड सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अदारे सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, मॉरली हम बात करते हैं उनके लिए। यह मौका मिलता है कि किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं इसको हक है, इसको मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, पोटेंशियल है, हमारे बच्चे खेलना चाहते हैं, सिर्फ उनको आपको रास्ता नहीं दे, मौका देना। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो चुकी है, बार बार इसलिए करते हैं कि शायद किसी के कान पे जूंगे कि इतनी बड़ी आइडेंटिटीज़ हैं, ग्राउंड्स हैं, आपने उनके बार लगा दिए। बार क्या लगा दिए कि आप कहते हैं कि आपने एक मैच खेलना है तो उसके लिए आपको इतनी फीस पे करनी होगी। हालांकि ये पब्लिक है, पब्लिक ग्राउंड्स हैं, आपने किस मॉडल पे ले गए हैं। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो ग्राउंड के अंदर खेल रहा है, जिसके पास नहीं है वो बाहर बैठा देख रहा है, हालांकि वो उससे अच्छा खेल लेता है। आपको पता है कुछ चीज़ें नेचुरल है, बिल्कुल। प्लेयर्स बनाए नहीं जाते, प्लेयर बनते हैं, उनको आगे पॉलिश किया जाता है। आपका शौक होता है ना, बचपन से फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आप किसी को क्रिकेट खेलता देखते हैं, आप उसको आइडलाइज करते हैं। सना किसी ने देखा होगा, वो देख के क्रिकेटर बनने की कोशिश करेगी, तो आगे हम पॉलिश करते हैं, जो कोचेज हैं या बोर्ड्स हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक ये अपॉर्चुनिटी भी है बच्चियों के लिए, और बोर्ड ने उसको ऑन किया। और मैं यहाँ मोहिउद्दीन वानी साहब को अप्रिशिएट करूँगा कि जब से वो आए हैं, एक ना हलचल सी नज़र आती है, मतलब सारे फेडरेशंस, गेम्स, आप ये अभी अगली शायद खबर भी वॉलीबॉल को शेयर करेंगे, तो आपको लग रहा था कि यार कुछ हो रहा है। अदरवाइज हम जाते थे घूम फिर के, वो सड़क से घूम के या ऑफिस से घूम के आके चले जाते थे, या जिना स्टेडियम। अच्छा, फेडरेशंस अपनी देयर ऑन देयर टोज, उनको पता है कि अगर अब हमने डिलीवर ना किया तो तब्दीली आ जाएगी। देखिए, हम ना पहले तो ये था कि आपके पास इतना ज्यादा मवाद नहीं होता था, लोग शेयर नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। अब थोड़ा सा जिसको आइडिया होता है ना, वो उस पर बात जरूर करता है। तो अब तो कर रही है, फेडरेशंस पे बात आ रही है कि इनकी वजह से भी खाली स्पोर्ट्स बोर्ड का नेग्लिजेंसीज होंगी, अदारों की होगी, लेकिन फेडरेशंस जो कर देती हैं जुल्म प्लेयर्स के साथ या मेरिट के साथ, वो भी आप एक्सपोज होना शुरू हुआ। तब उनको भी नजर आया कि भाई हम कुछ करेंगे नहीं तो हम तो फारिग हो जाएंगे ना। हमें बोगस क्लबें देखें आपके पास, हॉकी स्क्रूटनी का बड़ा मसला, हॉकी की आप क्लब्स का लाएं, 2000 के करीब क्लब्स जो है वो बनती हैं। तो जब आप स्क्रूटनी के लिए जाते हैं तो प्लेयर्स आपको मुयसर नहीं होते, और फिर आप क्या करते हैं, वो जो घूम रहे होते हैं ना गली मोहल्ले में, उन्हें कहते हैं जल्दी जल्दी आ जाओ, किट पहन लो और खड़े हो जाओ। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप ना खेलें, खुदारा कितने आप कमा लेते होंगे, आप पूरा पाकिस्तान उसके नाम के साथ, बच्चों के टैलेंट के साथ, आप 1500 की जगह 1200 की जगह आप 200 क्लब कर लें पूरे पाकिस्तान में, लेकिन
एक गेम का क्वालिटी आपको अगर याद हो, हमारे दौर में हम बात करते हैं, हमारे स्कूल में फुटबॉल और हॉकी क्लब्स होते थे स्कूल्स के, यकीन माने उनके मैचेस होते थे और स्कूल सारे दीवारों छतों पे पूरे इलाके में पता होता था कि फलां हाई स्कूल नंबर 1 हाफिजाबाद का, मैं डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से हूँ, तो मुस्लिम स्कूल का हॉकी का मैच, क्रिकेट का मैच है, पूरा शहर उमड़ आता था। तो यार वहां तो कोई स्पॉन्सर नहीं होता था, कोई टीवी चैनल नहीं होता था, कोई प्राइवेट मीडिया और क्या कांटेदार मुकाबले, कांटेदार। आपके एक स्कूल के बच्चे के लिए वही वर्ल्ड कप है सर, आपकी जिद होती थी और आपका स्कूल का खेला हुआ जो बच्चा हॉकी प्लेयर या वो पूरे स्कूल के लिए हीरो होता था, उसको असेंबली में बकायदा प्रेजेंट किया जाता था, अप्रिशिएट। तो ये माहौल अब क्यों नहीं बन सकता? हालांकि अब तो सहूलियात ज्यादा है। अहमद भाई जो सॉरी मुदस्सिर भाई माजरती जो बात कर रहे थे ना, कल मैं एग्जांपल एक देता हूँ, जहाँ पर आप कल गए हुए थे रिकॉर्डिंग के लिए, वॉलीबॉल, एक मैं नाम नहीं लूंगा एक प्लेयर का, उसने मुझे 2 एग्जांपल दिए, यानी मैं आपका नाम यूज़ करूँ, बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। सना के फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली फॉलोअर्स हैं, तगड़े हैं, सारे मामलात हैं। एक जो वॉलीबॉल प्लेयर तगड़ा होगा, पाकिस्तान खेला है, मैं मार्केटिंग और स्पॉन्सर्स की बात करूँ, उसके फॉलोअर्स इतने नहीं हो क्योंकि सोशल मीडिया उसका वीक है। यार वो मसला हमारे स्पॉन्सर्स का क्या है या मार्केटर्स का क्या है, वो ये नहीं देखेंगे उस प्लेयर की अपब्रिंगिंग क्या, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है, कहते हैं नहीं जी आपके स्पॉन्सर्स नहीं है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वहां पर भी, सॉरी की बात मैंने काटी थी, वहां पर भी जो आपकी फेडरेशंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सोशल मीडिया एक टूल है जिसमें आप प्लेयर्स को भी सेल आउट करते हो। हमारी आज भी फेडरेशंस उस चीज पे नहीं आती। मैंने कहा वो लिटरली एक बड़ा नाम है। अच्छा, ये कल मेरी मालूमात में भी इजाफा हो, क्योंकि हम आपको बता भी देते हैं, क्योंकि काबा मेंस नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 लियाकत जिम्नेजियम में जारी है इस्लामाबाद में। 6 टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं। मेरी जब कल फेडरेशन और कुछ कोचेस से बात हुई तो मुझे जान के इतनी खुशी हुई, हमारे वॉलीबॉल के कुछ प्लेयर्स जो इस वक्त सीनियर टीम में खेल रहे हैं, वो सीजन जो है तकरीबन 5 से 6 महीने का सीजन बाहर लगाते हैं डिफरेंट लीग्स में। $100,000 $1 लाख तकरीबन वो कमा रहे हैं 6 महीने के अंदर। कुछ मुख्तस है लेकिन वो कमा रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि पाकिस्तानी, अगर आप वो 2.5 करोड़ से ऊपर की रकम है और उन्होंने आके पूरे लाइवलीहुड चेंज किए हैं, किसी ने अपनी पूरी कम्युनिटी पे काम किया, किसी ने अपना मतलब फैमिली को का जो रहन सहन है उसको बेहतर किया, फिर अपनी डाइट और उस पर काम करना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा क्रेडिट जहाँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दे रहे हैं, पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को भी देना चाहिए। ओवरऑल इतना अच्छा इम्पैक्ट है और आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट वी टॉक अबाउट इन स्पोर्ट्स के। आप जब अपने प्लेयर्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज देंगे, जिस तरह मुदस्सिर साहब ने कहा और हमारे बाकी मेहमानों ने भी कहा कि आप उनको मौका दें, वो आपको ना सिर्फ डिलीवर करके देंगे बट एट द सेम टाइम जो उनकी इंटरनेशनल सतह पर लीग्स में कामयाबी और फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी वापस ट्रिकल डाउन होगी। तो वो भी आई थिंक एक बहुत अहम मोड़ होगा। बट बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर साहब, अवैस और सना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।